हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रियांशु जायसवाल और यहाँ हम लोग क्लास 10 चैप्टर 10 लाइट का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड। तो हम लोगों ने को न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम चालू करने थे। तो एक न्यूमेरिकल दिया है इस बुक में, तो हम लोग उसे करते हैं। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें साइज, नेचर और पोजीशन बताना है इमेज का कहाँ है। जब एक ऑब्जेक्ट बनेगा उसका साइज 1 सेंटीमीटर प्लेस हुआ होगा डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर पर कॉनकेव मिरर से, और उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम लोग मिरर फार्मूला लगाएंगे। पहले इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू 15 सेंटीमीटर, लेकिन वो लेफ्ट है मिरर के, इसलिए हम लोग उसे -15 लिखेंगे। इमेज डिस्टेंस हमें नहीं मालूम, सो आगे हम लोग को फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ -10 है, क्योंकि वो कनकेव मिरर है, माइनस होगा इसलिए। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन द मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला में हम लोग इसे पुट करेंगे 1/v + 1/u = 1/f। वी गेट 1/v + 1/-15 = 1/-10, और 1/v - 1/15 = 1/-10। So 1/v = 1/-10 + 1/15। 1/v और इसका एलसीएम लेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा, और इससे 10 से 30 करेंगे -3 + 52 को 30 से करेंगे तो 2 बार में आएगा, तो 1/v आएगा -1/30। सो इमेज का डिस्टेंस v -30 है, और जो उसका पोजीशन है 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर और 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। माइनस से शो द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, तो इसमें हम लोग माइनस लगाएंगे क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड में बताया है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला -v/u। सो v = -30 सेंटीमीटर, u हमें मालूम है -15 है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला -30 माइनस और फिर ब्रैकेट में -30 और नीचे -15, तो काटा देंगे तो -2 आएगा। इसलिए जो साइज है इमेज का वो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और माइनस साइन हियर सो दैट द इमेज इज फॉर्म बिलो द प्रिंसिपल सी। और इसका माइनस साइन बता रहा है कि जो इसका इमेज वो फॉर्म हुआ है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। दैट इज द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है। और फिर अब हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये भी इसका दूसरा पार्ट है। सो हम लोग चालू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वी नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। हम लोग जानते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है। दिस इज ट्रू एज लॉन्ग एज द लाइट रेज आर ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम हैविंग द सेम डेंसिटी थ्रू आउट। ये ट्रू है क्योंकि जो लाइट रेज है वो ट्रैवल करते हैं सेम मीडियम में और सेम डेंसिटी थ्रू आउट में। What happens when light enters from one transparent medium to another? क्या होता होगा जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है? Does it still move along a straight line path or change its direction? क्या उसी वो लाइन में वो चलती होगी, स्ट्रेट लाइन में चलती होगी, या डायरेक्शन उसका चेंज हो जाए? तो यहाँ पर मैंने बता सकता हूँ कि यहाँ पर डायरेक्शन उसका चेंज हो जाता है। वी शैल रिकॉल सम ऑफ आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस। ये मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो हमारे रियल लाइफ से मैच करता है। तो हम लोग इसे अपने डे टू डे लाइफ में जो करते हैं उसे एक्सपीरियंस से बताएंगे। यू माइट हैव सीन दैट द बॉटम ऑफ अ टैंक और अ पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बॉटम ऑफ टैंक के नीचे और एक पॉन्ड के में वाटर होता है। सिमिलरली व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर, द लेटर्स अपीयर रेज्ड व्हेन व्यूड थ्रू द ग्लास स्लैब। एक थिक ग्लास स्लैब होता है प्लेस प्रिंटेड मैटर में, तो जो लेटर होता है वो व्यूड होता है ग्लास स्लैब की तरफ। व्हाई डज इट हैपन? ये क्यों होता है? हैव यू सीन अ पेंसिल पार्शली इमेज इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर? क्या आप लोगों ने देखा है कि पेंसिल है वो जल्दी से वाटर में गिर जाता है, और ग्लास टम्बलर में इट अपीयर्स टू बी डिस्प्लेज एट द इंटरफेयर्स ऑफ एयर एंड वाटर। ये डिस्प्लेज हो जाता है एयर और वाटर के इंटरफेरेंस से। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ लेमन केप्ट इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द साइड्स। आप लोगों ने देखा कि जो हम लोग मान लीजिए नींबू है, ये बाल्टी है और ये नींबू को अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो उससे बिगर ये ना, यहाँ पर तो ये छोटा है लेकिन अगर पानी में रखेंगे तो हम लोग को बड़ा दिखता है।
और उसका एक्चुअल साइज से बहुत बड़ा दिखता है, तो क्यों होता है? हाउ कैन यू अकाउंट फॉर सच एक्सपीरियंस से? तो इसी के लिए हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, तभी हम लोग को ये समझ में आएगा। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द अपारेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पेंसिल पार्शली इमेज इन वाटर। हम लोग एक अपारेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंसिल जो पार्शली इमेज होता है वाटर में, उसे देखेंगे। द लाइट रीचिंग यू फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इनसाइड वाटर सीम टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन कंपेयर टू द पार्ट एबव वाटर। जो लाइट रीच करता है पोर्शन ऑफ पेंसिल इनसाइड वाटर में, वो सीम होता है डिफरेंट डायरेक्शन से और कंपेयर होता है पार्ट एबव वाटर। दिस मेक्स द पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेज एट द इंटरफेरेंस। और ये बताता है कि जो पेंसिल है वो डिस्प्लेज होता है, हो जाता है पानी में जाते हैं। फॉर सिमिलर रीजन द लेटर्स अपीयर टू बी रेज व्हेन सीन थ्रू ग्लास शेप प्लेस्ड ओवर। और ग्लास शेप का मैंने जैसा कि आपको बताया ऊपर, वो does a pencil appear to be displaced to the same extent if instead of water we use liquid like kerosene or turpentine? क्या पेंसिल डिस्प्लेज हो जाता है कुछ सेम एक्सटेंट पर अगर वाटर की जगह हम लिक्विड जैसे केरोसिन और टर्पेंटाइन करें? विद द लेटर अपीयर्स टू बी लाइन सेम हाइट इफ यू रिप्लेस अ ग्लास से भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से। लेटर भी राइज हो जाएगा सेम हाइट पर जब हम ग्लास सेप को ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक स्लैब से डिस्प्लेस कर दें। यू विल फाइंड दैट द एक्सटेंस ऑफ द इफेक्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया। आप देखेंगे कि जो इफेक्ट है इसका वो डिफरेंट है डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया के लिए। दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट लाइट डज नॉट ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया। ये बताता है कि लाइट की सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करता है सेम मीडिया में। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द जो चेंज है, देखिए यहाँ से डिफिनीशन है, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट passes from one medium to another is called refraction of light. Let us understand the phenomenon further by doing few activities. हम इसे कुछ एक्टिविटीज से समझते हैं। Bring a bucket filled with water. एक बकेट को लाना है जो वाटर से भरा हो। Then place the coin at the bottom of the bucket filled with water. हमें एक कॉइन को भी डालना है जो बॉटम वाटर से भरा हो। With your eye to side above the water, try to pick up the coin in one go. तो आप अपने आँख से देख के उस कॉइन को उठाने के लिए दे। डू टू सक्सीड इन पिकिंग अप द कॉइन, क्या आप जीत सकते हैं कॉइन को लेने में? रिपीट दे सकते भी, वाई डू नॉट सक्सीड डूइंग इन द गो, क्यों आप उसे नहीं ले पाए? आस्क टू योर फ्रेंड कंपेयर एक्सपीरियंस विद फ्रेंड। ऐसा एक गेम भी जब आप मेला में जाते होंगे कोई भी फेयरवेल में, तो उसे में आप देखते होंगे कि लोग लगाए होते हैं कि उसमें पानी रहता है, उसमें आप सिक्का डालेंगे और ले लेंगे ना तो आपको वो पैसे देंगे। लेकिन आप जब उनसे देखते हैं अपनी आंखों से और लेने जाते हैं सिक्का, तो वो नहीं आ पाता है। क्यों? आप हर बार हार जाते हैं। वो इसी फिनोमेनन की वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। प्लेस, अब दूसरी एक्टिविटी, प्लेस अ लार्ज सैलो बॉल ऑन टेबल एंड पुट कॉइन इन इट। एक लार्ज सैलो बॉल लेना है और टेबल पर और उसमें कॉइन डालना है। मूव अवे स्लोली फ्रॉम बॉल, उसे बॉल से दूर भेजना है धीरे धीरे। स्टॉप वे द कॉइन जस्ट डिसअपीयर्स फ्रॉम ए साइड, अब स्टॉप हो जाना जब कॉइन हमें ना दिखे। आस्क अ फ्रेंड टू पोर वाटर जेंटली इन द बॉल विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉइन, हमें अपने फ्रेंड को बोलना है कि उसमें जेंटली धीरे धीरे पानी डाले। कीप लुकिंग फॉर द कॉइन फ्रॉम योर पोजिशन, तो आप अपनी जगह से कॉइन को देखें। डॉट द कॉइन बिकम विजिबल अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन, हाउ कुड दिस बिकम, तो क्या कॉइन आपको दिखने लगेगा? ये कैसे हुआ? सो बताते हैं, द कॉइन बिकम्स विजिबल अगेन ऑन पोरिंग वाटर इन द बॉल। द कॉइन अपीयर्स स्लाइटली रेज्ड अवर इट्स एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो कॉइन है वो स्लाइटली रेज्ड हो गया, मतलब वो पानी डालने से थोड़ा ऊपर हो गया और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें दिखने लगा है। अब एक और एक्टिविटी है, प्लेस अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ टेबल। हमें एक शीट वाइट पेपर रखना है टेबल पर। ड्रा अ थिक स्ट्रेट लाइन इन इंक ऑफ शीट, एक थिक स्ट्रेट लाइन खींचना है इंक इस शीट पर। प्लेस अ ग्लास स्लैब ओवर द लाइन इन सच अ वे दैट द वन ऑफ इट्स मेक्स एन एंगल विद द लाइन। तो हमें एक ग्लास स्लैब इस पर रखना है जहाँ पर उसका एज एंगल बनाए लाइन पर। लुक एट द पोर्शन ऑफ द लाइन अंडर द स्लैब फ्रॉम द स्लाइड्स,
हमें एक पोर्शन लाइन में देखना है जहाँ से स्लाइड देखें। What do you observe? क्या आप देखेंगे? Does the line under the glass slab appear to be bent at the edge? क्या ग्लास स्लैब को अपीयर हो गया बेंट से? नेक्स्ट प्लेस द ग्लास स्लैब सच दैट इट इज नॉर्मल टू द लाइन। हमें देखना है कि ग्लास स्लैब नॉर्मल है लाइन से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ? आप क्या देखेंगे आप? डज द पार्ट ऑफ द लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर बेंट? क्या इसमें जो लाइन का ग्लास स्लैब है वो बेंट दिख रहा है? लुक एट द लाइन फ्रॉम टॉप ऑफ द ग्लास स्लैब। उसे फिर से हमें टॉप ऑफ द ग्लास स्लैब, टॉप से देखना है। डज द पार्ट ऑफ लाइन बीनीथ द स्लैब टू बी रेड? क्या ये फिर से रेड दिख रहा है? वाई डज दिस हैपन? ये क्यों हो रहा है? रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से हमने एक्टिविटी में भी पढ़ा, तो कैसे होता है अब वो हम लोग पढ़ते हैं। To understand the phenomenon of reflection of light through glass slab, let us carry out an activity. इसके लिए भी एक एक्टिविटी है। So